हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायरफाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ज़्यादातर कैंडिडेट का डाउट चल रहा है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है उसका क्या होगा, क्या वो बाहर होगा, या फिर जो विज्ञप्ति में दिया हुआ है कि अगर योग्य अभ्यर्थी अगर नहीं मिल पाते हैं तो बिना डिग्री या सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेटों को एलिजिबल माना जाएगा और उनको नेक्स्ट प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। फिर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी या ज्वाइनिंग से पहले उनको टाइम दे दिया जाएगा कि आप कहीं भी किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करके सबमिट करवा सकते हो। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं और काफ़ी कैंडिडेट हैं। मान के चलिए अगर 100 कैंडिडेट पास हो रहे हैं तो उसमें 10 से 15 कैंडिडेट या 20 भी हो सकते हैं ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उनका रिटन एग्ज़ाम कैसे भी उनका क्लियर हो गया। चाहे उनकी मेहनत मान लीजिए या फिर उनका लक मान लीजिए, कैसे भी करके उनका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया। इस कंडीशन में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम उनको ये आ रही है कि भी अगर उनका रिटर्न देखिए एग्ज़ाम पास करना भी बहुत बड़ी एक जो है इस टाइम उपलब्धि है बेरोज़गारों को कि भाई उन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम कर लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आगे हम अगर बाहर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सर्टिफिकेट का ज़्यादा इशू नहीं है। तो अगर हो सकता है तो हम बनवा लें तो क्या वो चल पाएगा या बोर्ड उसको एलिजिबल मानेगा नहीं मानेगा, ऐसा बहुत से डाउट है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अभी जो 6000 कैंडिडेटों को शामिल किया गया है, जिनमें से 600 कैंडिडेट जो है एलिजिबल होने हैं फाइनल लिस्ट में, जिसमें से 581 अपनी नॉन टीएसपी की है, 19 सीटें टीएसपी की है। तो 581 जैसे अपने नॉन टीएसपी की बात करें तो 581 और 6000 कैंडिडेटों में निश्चित ही आप मान सकते हैं कि 6000 कैंडिडेटों में 5000 5,500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है। 500 कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं जिनका के पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है और उनका रिटर्न कंप्लीट हो गया और वो फाइनल जो है लिस्ट में भी जा सकते हैं। 500 में से 20-30 कैंडिडेट ऐसे हैं तो फाइनल में भी मेहनत करके जा सकते हैं। तो बोर्ड ने ये लिखा है कि अगर आपने जिस टाइम आपने फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप कोई डिग्री या सर्टिफिकेट कोई भी कोर्स आप करते हो तो जब विज्ञप्ति का अंतिम दिन होता है तो उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। जहाँ भी आप अपीयरिंग कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी आपने अगर कोर्स किया है तो वहाँ लास्ट फॉर्म की डेट से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप एलिजिबल माना जाओगे। ऐसे कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है। अभी आपने फॉर्म में काफ़ी कैंडिडेटों ने को डिप्लोमा था फिर भी फॉर्म में नहीं लगाया कोई मिसगाइडेशन की वजह से, और काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने किया नहीं और बाद में किया लेकिन उनका फॉर्म में नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी ये डाउट में कि कोर्स करें या ना करें। तो देखिए रिस्क है। मेरा यही मानना है कि अगर अभी भी आप कोई भी कोर्स अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहे तो ना भी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स जो है वो अंतिम लिस्ट में शामिल होगा। आपको अभी 6000 कैंडिडेट है, 6000 कैंडिडेटों का प्रैक्टिकल और फिजिकल होगा। प्रैक्टिकल और फिजिकल होने के बाद फाइनल लिस्ट बनेगी और फाइनल लिस्ट में जब जो कैंडिडेट टॉप कैंडिडेट होंगे 600 जैसे पोस्ट है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड जो है वो 2 गुना अभ्यर्थियों को हमेशा शामिल करती है, तो 1200 लोगों को शामिल करेगी। तो उन 1200 लोगों में आप अगर शामिल होते हो तो आप रिस्क ले सकते हो, आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर सकते हो या बनवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ तक आप पहुँचते हो तो उससे पहले अगर आप बनवा रहे हो तो अगर इस फील्ड में आगे आपको वैकेंसी देखनी है या इस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में जाना है या इस फील्ड में आपको बने रहना है तो अभी आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर सकते हो, बनवा सकते हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप ये सोचते हो कि इस वैकेंसी में मेरा रिटर्न कंप्लीट हो गया, मैं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ये बनवा लेता हूँ और मेरा फाइनल हो जाएगा, तो ऐसे डाउट में आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ना बनवाएं, क्योंकि फाइनल लिस्ट से पहले भी आपको एक मौका मिलेगा। क्योंकि अभी तो आप 6000 में शामिल हैं और 6000 से जब आप 1200 कैंडिडेटों में अगर आप शामिल हो जाते हो, 6000 से जब 1200 कैंडिडेटों में शामिल हो जाओगे यानी 2 गुना में अगर शामिल हो जाते हो तो वहाँ पे आपको चांस मिलता है कि आपके चांस हैं एलिजिबल होने के, फाइनल लिस्ट में बने रहने की। तो वहाँ पे आप ये रिस्क ले सकते हो कि आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और अभी आप 6000 में शामिल हो, 6000 में आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा, फिजिकल होगा कि नहीं होगा, क्या आगे रिस्क है। अभी 6000 कैंडिडेट में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा बनवाना चाहते हो तो तभी बनवाएं। इस फील्ड में आप लगातार वैकेंसियाँ देखना चाहते हो या इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो तभी आप इस फील्ड में उस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर सकते हैं या बनवा सकते हैं। लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इस वैकेंसी के अलावा
आप उस सर्टिफिकेट का कुछ भी नहीं करेंगे, यानी आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कुछ अलग रिक्वायरमेंट देख रहे हो, एलडीसी वगैरह, वनपाल, राजस्थान पुलिस, तो आप कंपटीशन के दौर से गुजरे हो और ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इसके अलावा आप कहीं भी यूज नहीं करना चाहते, तो अभी आप रुक जाइए। अभी आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा बनवाना चाहते हैं तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगला एक और स्टेप आपको मौका मिलेगा, तो पहले उस स्टेप तक जाइए, पहले 2 गुना कैंडिडेट यानी डीवी तक आप पहुंचिए। डीवी में आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपसे रिक्वायरमेंट की जाएगी, मांगी जाएगी। उससे पहले आपका कहीं भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, उन डिपार्टमेंट को, प्रैक्टिकल और फिजिकल करवाने वाली कमेटी को कोई मतलब नहीं आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्या है नहीं है। उनको खाली आपका एडमिट कार्ड और आपका एक आधार कार्ड और रिक्वायरमेंट करती है, एक आपका स्लिप पे फ़ोटो वगैरह लगती है तो वो रिक्वायरमेंट करती है। इसके अलावा आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट वो नहीं मांगते हैं। तो आप अभी रिस्क ना लें। अगर इसी फील्ड में सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट पे आप डिपेंड हैं, यही देखना चाहते हैं, इसके अलावा आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी आप कृपया रिस्क ना लें। अगर आप डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक शामिल हो जाते हैं तो आप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।